गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और दिल है कुछ अलग और यम्मी स्पाइसी सा खाने को, तो क्यों ना आज हम छोले भटूरे बनाएं, वो भी हमारे हेल्दी वे में। लेकिन उसके लिए आपको हमारी वीडियो एंड तक देखनी होगी। शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, सो दैट आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहेंगे। सो आर यू रेडी गाइस? जैसे कि आपको पता है कि छोले बनाने के लिए आपको सारा सामान आपके किचन में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज, 3 टमाटर, मिर्चें, अदरक और लहसुन लिया है। तो अब मैंने एक तरफ प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची को चॉप कर लिया है और दूसरी तरफ टमाटर को भी चॉप कर लिया है। आप चाहो तो इसको प्यूरी भी बना सकते हैं, जैसे कि आपको पसंद हो। और इसके साथ ही मैंने हरा धनिया और हरा प्याज लिया है गार्निश की। तो यहाँ मैंने मिट्टी की हांडी को हल्की आंच पर गर्म कर लिया है ताकि वो टूट ना जाए, और इसमें सरसों का तेल लेंगे। तो गैस, मिट्टी की हांडी में बनाने से खाना बहुत हेल्दी बनता है और हमें इस खाने के सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तेल गर्म होने पर हम उसमें बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग डालेंगे, जीरा और धनिया भी डाल लेंगे और सबको अच्छे से भून लेंगे। अब इसको थोड़ा भूनने के बाद चॉप किए हुए प्याज, लहसुन, अदरक सब डाल लेंगे। अब हमने इसको अच्छे से पकाना है, बिल्कुल भी कच्चा ना रह जाए और सारे मसाले अच्छे से घुल मिल जाएं, सो दैट वो अपना फ्लेवर दें। तो प्याज भूनने के बाद हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। टमाटर भूनने के बाद हम इसमें 2 चम्मच चना मसाला, जिसके इंग्रेडिएंट्स में अनारदाना होना जरूरी है, आप अलग से अमचूर या अनारदाना भी ले सकते हैं। 1.5 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार डालें। अब हमको सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद जैसे ही हमारा मसाला तेल छोड़ने लगेगा, हमने बॉईल किए हुए छोले डाल देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि छोलों को कम पानी में उबालें ताकि वो अच्छे से बॉईल हो जाए। सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारे छोले जो हैं वो बिल्कुल घुल मिल जाएं। अब हम इसमें पानी डालेंगे और छोलों को अच्छे से पकाएंगे। आप देख सकते हो कि कैसे छोलों का कलर उमड़ के बाहर आ रहा है और बहुत यमी लग रहा है। थोड़ा पकाने के बाद हमें इसमें मैश किए हुए छोले डालेंगे और इससे क्या होगा, आपके छोलों में अच्छी ग्रेवी बन जाएगी और छोलों का स्वाद भर भर के आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ना कोई पोटली बनाई है, ना बेकिंग सोडा और चाय पत्ती डाली है, तो मैं आपको बता दूं कि इनका रिएक्शन हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। इसको हेल्दी वे में रखते हुए छोलों को खुला ही पकाएंगे जब तक ये अपना पानी सोख ना ले। भटूरे बनाने के लिए हमने मैदे की जगह गेहूं का आटा यूज किया है और इसको बारीक छन्नी में छान लिया था। हमने यहाँ बेकिंग सोडा की बजाय दही इस्तेमाल किया था। थोड़ा भूनने के बाद हम इसमें 1 चम्मच तिलों का तेल डाल देंगे ताकि ये मुलायम हो जाए। अच्छी तरह आटा गूंदने के बाद हम इसे 45 मिनट से 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे भटूरे अच्छे से फूल सके। भटूरे बनाने के लिए हमने कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लिया है। अब आप एक रोटी के आकार में भटूरा बना लेंगे। अब भटूरे को गर्म तेल में धीरे से डालें। जैसे जैसे भटूरा पकेगा वो फूलने लग जाएगा। आप धीरे से उसको दबाते रहें और बीच बीच में उसको पलटते रहें ताकि हमारा भटूरा दोनों तरफ से फूल जाए और अच्छे से पक जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा भटूरा काफी अच्छे से पक गया है और दिखने में भी सॉफ्ट एंड क्रिस्पी लग रहा है। तो गाइस, हमारे छोले भटूरे रेडी हैं, तो हो जाइए तैयार प्लेटिंग के लिए। तो अब हम छोलों पे गार्निश करने के लिए थोड़ा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे छोले भटूरे कितने डिलीशियस लग रहे हैं। आप जानते हैं हमने बिना चाय पत्ती और बेकिंग सोडा से छोले बनाए हैं, फिर भी इनका रंग कितना अच्छा और ग्रेवियस दिख रहा है। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि गार्निश के लिए ये सब हमने अपने ऑर्गेनिक गार्डन से ही हार्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप चाहो तो अचार और प्याज के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप फ्राइड मिर्च के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो गाइस, तैयार है हमारे हेल्दी वे में बनाए हुए छोले भटूरे। तो गाइस, अब तो आप सीख गए होंगे कैसे बनाते हैं छोले भटूरे, वो भी हेल्दी वे में। तो क्यों ना आज घर पे हो जाए। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी होगी और आप प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि कैसी लगी है और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।
If